प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा पिछला वीडियो था, इसमें हमने चर्चा की लोहयुगीन संस्कृतियों यानी महाकाव्यकालीन संस्कृति और सभ्यता, जिसमें आप जानते हैं रामायण और महाभारत दो महाकाव्य माने जाते हैं। और महाकाव्यकालीन समाज के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, सामाजिक जीवन के संदर्भ में। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे महाकाव्यकालीन सामाजिक जीवन में विवाह, पुत्र प्राप्ति ने, यज्ञ के समय पत्नी की उपस्थिति ने, धार्मिक कार्यों आदि ने विवाह नामक जो संस्था थी, विवाह जो एक संस्था स्थापित हुई, उसको एक अनिवार्य संस्था के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाकाव्यकालीन जो समाज था उसमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला विवाह ब्रह्म विवाह, पहले प्रकार का विवाह कहलाता था ब्रह्म विवाह। इसमें पिता अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करता था, यानी ब्रह्म विवाह में पिता अपनी लड़की के लिए, अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर को तलाश करता था। उसके बाद विधि पूर्वक अपनी कन्या को उसे सौंप देता था। वर से कोई वस्तु नहीं ली जाती थी। समस्त विवाह प्रणालियों में यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, यानी ब्रह्म विवाह। दूसरे प्रकार का विवाह था देव विवाह। इसमें पिता अपनी कन्या का विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के गुणों से पर प्रभावित होकर, जैसे पहले यज्ञ आयोजित किए जाते थे और यज्ञ में बहुत से विद्वानों को, पुरोहितों को बुलाया जाता था, और उस अवसर पर जो पुरोहित विधि पूर्वक यज्ञों को संपन्न कर लेता था, तो लड़की का पिता किसी पुरोहित पर, उसके गुणों पर मुग्ध होकर, प्रसन्न होकर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तीसरे प्रकार का विवाह था आर्ष विवाह। इस विवाह प्रणाली में कन्या का पिता वर पक्ष से एक गाय और बैल लेकर कन्या का विवाह करता था। यानी आर्ष विवाह में लड़की का पिता जिस वर के साथ तय करता था, जिसके साथ विवाह करता था, उससे एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल लेकर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यह प्रणाली एक प्रकार से क्रय विक्रय पर आधारित थी, लेकिन ये एक धार्मिक प्रतीक के रूप में लिया जाता था। चौथे प्रकार का विवाह था प्रजापत्य विवाह। यह विवाह ब्रह्म विवाह प्रणाली से मिलती जुलती थी। इसमें भी लड़की का पिता अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वर को तलाशता था, उसके गुणों को परखता था, उसके पारिवारिक स्थिति को देखता था, और उसके साथ उसके लड़के के कुल परिवार की पहचान करता था, देखता था, उनकी स्थिति को जांचता था, और बाद में संतुष्ट होने पर अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ कर देता था, और उनके सुखी जीवन की कल्पना की जाती थी, और भावी पुत्र पौत्री और धन संपत्ति, दीर्घायु आदि का आशीर्वाद देकर वर वधु को विदा किया जाता था। 5वां प्रकार का विवाह था गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह, ये गांधर्व विवाह जो था, ये एक प्रकार से प्रेम विवाह का रूप था, जो एक प्रकार से गंधर्व जाति के लोगों में प्रचलित था, इसलिए इसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। जब वर और वधु एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यानी इस विवाह में लड़का और लड़की एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होकर, अनुरक्त होकर अपना विवाह करते हैं, जिसमें माता पिता की सहमति नहीं होती, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। 6ठे प्रकार का विवाह आसुर विवाह। आसुर विवाह, इसमें क्रय विक्रय की प्रधानता थी। कन्या का पिता मुंह मांगा मूल्य लेकर अपनी लड़की का विवाह लड़के के साथ करता था। राक्षस विवाह 7वां प्रकार था विवाह का। कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। यह प्रणाली क्षत्रियों में प्रचलित थी। यानी राक्षस विवाह क्या था? एक तरह से जबरदस्ती, जिसमें वधु की कोई सहमति, यानी लड़की की कोई सहमति नहीं होती थी। जो विजेता पक्ष था, जो ये विशेषकर लड़ाकू या आक्रमणकारी लोगों में, कबीलों में प्रचलित थी, क्षत्रियों में प्रचलित थी। जब कन्या को युद्ध का मूल्य समझा जाता था,
जिसमें विजेता पक्ष पराजित पक्ष की लड़कियों को, महिलाओं को उठाकर जबरदस्ती उनके साथ विवाह करता था। इस विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। 8वें प्रकार का विवाह था पैशाच विवाह। यह सबसे निम्न कोटि की विवाह प्रणाली मानी जाती थी। इसके अंतर्गत सोती हुई, बेहोश अथवा पागल कन्या के साथ सहवास किया जाता था। यानी ये जो विवाह है पैशाच, इसकी जो व्यवस्था है, इसमें जो सिस्टम है, उसकी निकृष्टता को देखकर ही इसको सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह माना गया है, जिसमें लड़की की कोई सहमति नहीं होती। सोती हुई, पागल, मदहोश या जिसकी कोई चेतना नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती सहवास करके उसके साथ जो विवाह किया जाता था उसे पैशाच विवाह कहा जाता था या कहा जाता है। इसमें अगर अपन 8 प्रकार के विवाहों की बात करते हैं, जो 8 विवाह मैंने आपको बताए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इनमें जो उपयुक्त 4 प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, इनको धर्मसम्मत माना गया है। और कुछ हद तक गंधर्व विवाह को भी कुछ व्यवस्थाकारों ने धर्मसम्मत माना है, लेकिन आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह को अधर्म में माना गया है, यानी जो न करने योग्य माना है। उपयुक्त 8 प्रकार के विवाहों के अलावा भी एक अन्य विवाह का जो व्यवस्था थी वो थी स्वयंवर प्रथा। जैसा कि आपने कई टीवी सीरियलों में पौराणिक पात्रों के संदर्भ में आपने देखा होगा कि इस स्वयंवर विवाह विशेषकर राजतंत्र जो परिवार थे, शासक जो राज परिवार थे, उनमें विशेषकर ये प्रचलित थी, जिसमें लड़की का पिता अपनी लड़की का यानी अपनी वधू, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करता था, जिसमें आसपास के राजाओं, युवराजों को आमंत्रित किया जाता था, जिसमें लड़की वधू के लिए वर का चयन किया जाता था। जैसे स्वयंवर विवाह के उदाहरणों की अपन बात करते हैं तो सीता, द्रौपदी, दमयंती आदि के विवाह इसी प्रणाली के अंतर्गत हुए थे। महाकाव्य काल में सामान्यतः एक पत्नी प्रथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन राजवंशों में बहुपत्नी प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। दशरथ, पांडु, अर्जुन, भीम, कृष्ण आदि के 1 से अधिक पत्नियां थी। बहुपति प्रथा का एकमात्र, यानी बहुपत्नी का तो उल्लेख बहुत से मिल जाएंगे, जिसमें एक व्यक्ति के 1 से अधिक पत्नियों की व्यवस्था थी। बहुपत्नी प्रथा विशेषकर राज परिवारों में खूब चलन था, लेकिन बहुपति प्रथा यानी एक लड़की के, एक महिला के 1 से अधिक पति होने की जो व्यवस्था है, जिसको बहुपति प्रथा कहते हैं, उसका उदाहरण एकमात्र मिलता है द्रौपदी का, जिसमें 5 पांडव द्रौपदी के पति के रूप में दिखाई देते हैं। वैदिक काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु महाकाव्यों में इसका कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे हमने देखा वैदिक सभ्यता सती प्रथा की बात करते हैं, जिसमें महिला यानी पत्नी अपने पति की चिता पर जलकर मर जाती थी, अपने प्राण त्याग देती थी, वो सती प्रथा। तो वैदिक काल में सती प्रथा के उल्लेख नहीं मिलते, लेकिन महाकाव्य काल में इसके उल्लेख मिलते हैं। जैसे वेदमती की माता का महाभारत में पांडु के साथ, माद्री का वासुदेव के साथ देवकी का, भद्रा का रोहिणी और मदिरा के सती होने का उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत पति की मृत्यु के बाद उसका विधवा स्त्रियों के जीवित रहने के उल्लेख अधिक मिलते हैं, यानी सती प्रथा के उल्लेख मिलते हैं महाकाव्य काल में। हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना हो कि वैदिक युग में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा, इसकी मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि आर्यों के जीवन में पुत्र का विशेष महत्व था, और विशेषकर जब तीन ऋणों की व्यवस्था का विधान किया गया, जिसमें पुत्र प्राप्ति यानी पुत्र उत्पन्न करने के बाद ही किसी भी आर्य को मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, जब ये सिद्धांत प्रतिष्ठापित कर दिया गया, तो
आर्यों के जीवन में पुत्र का और भी विशेष महत्व स्थापित हुआ। अब कोई भी व्यक्ति विवाह के उपरांत अगर निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती थी तो एक मान्यता थी कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उस मृत व्यक्ति की मुक्ति के लिए, उसकी मोक्ष के लिए, उसकी संतुष्टि, उस आत्मा की तृप्ति के लिए आर्यों ने जो व्यवस्था की, एक रास्ता निकाला, वो ये था कि मृत व्यक्ति की पत्नी अपने परिवार में से ही उस सगोत्र व्यक्ति के साथ सहवास करेगी, संभोग करेगी और पुत्र उत्पन्न करेगी। यानी मृत व्यक्ति की पत्नी अपने देवर या अन्य सगोत्र व्यक्ति के साथ पत्नी की तरह रहेगी, संभोग सहवास करके पुत्र उत्पन्न करेगी। जब तक वो उसके साथ सहवास करेगी, जब तक उसके पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता, और जब पुत्र उत्पन्न हो जाता था तो वो पुत्र उस मृत व्यक्ति का ही पुत्र माना जाता था, और जिस व्यक्ति से पुत्र उत्पन्न हुआ है वो नियोगी माना जाता था। तो ये एक अनाचार दुराचार की स्थिति मान सकते हैं हम, लेकिन आर्यों के जीवन में इसका महत्व था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने नैतिकता, चरित्र, दुराचार, व्यभिचार की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको तो मृत व्यक्ति की संतुष्टि, मुक्ति के लिए उनको पुत्र चाहिए था, इसलिए उन्होंने व्यवस्था की कि मृत व्यक्ति की पत्नी दूसरे सगोत्र व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र उत्पन्न करेगी, जब तक सहवास करेगी, जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता। जैसे मनु कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के बाद उस स्त्री और नियोगी पुरुष के संबंध पिता पुत्र के जैसे होंगे। खैर, इसके मापन महाकाव्य काल की बात करते हैं। महाकाव्य काल में जब नियोग की बात करते हैं, नियोग प्रथा की बात करते हैं, तो इसमें बहुत से उल्लेख मिलते हैं। जैसे कुंती और माद्री ने नियोग प्रथा के द्वारा ही संतान प्राप्त की थी। कुंती और माद्री ने नियोग से ही पुत्र उत्पन्न किए थे। इसके बाद और बात करते हैं हम तो विधवा विवाह की बात करते हैं। स्त्री के पुनर्विवाह का भी उल्लेख मिलता है। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव ने उसकी विधवा तारा के साथ विवाह किया था। महाभारत में दमयंती के द्वितीय संवर का भी उल्लेख मिलता है। इरावती ने अर्जुन के साथ पुनर्विवाह किया था। तो यानी नियोग प्रथा के साथ ही विधवा विवाहों के भी उल्लेख मिलते हैं, पुनर्विवाहों के उल्लेख भी मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं पर्दा प्रथा की, तो कुछ अलंकारिक स्थलों में कुछ विद्वानों ने इस युग में पर्दा प्रथा के प्रचलन की बात भी कही है। जैसे विमलचंद पांडे लिखते हैं कि इस उदाहरणों की पर्दा प्रथा सिद्ध नहीं होती, लेकिन इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुलीन परिवारों में और राज परिवारों में इस प्रथा यानी पर्दा प्रथा का कुछ हद तक चलन प्रारंभ हो चुका था, लेकिन सामान्य महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। महाकाव्य काल में वैश्यावृत्ति के भी उल्लेख मिलते हैं। हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा की, तो महाकाव्य काल में यानी रामायण और महाभारत में स्त्री शिक्षा के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। रामायण और में कौशल्या, तारा, सीता, अत्रेयी और महाभारत में सुभद्रा और द्रौपदी को सुशिक्षित नारियों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। लड़कियों का शिक्षा का काम प्राय घर पर ही होता था, परंतु लोग अपनी पुत्रियों गुरुकुलों में भी भेजा करते थे, इसलिए गुरुकुलों में सहशिक्षा का भी उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर महाकाव्य काल में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। पुत्री के रूप में उसका पालन पोषण तथा शिक्षा का ध्यान रखा जाता था। पत्नी के रूप में वह गृहस्वामिनी थी। माता के रूप में गुरु के समान थी और सामाजिक धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का भी उसे अधिकार प्राप्त था। उसे लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता था। धन्यवाद।